हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम आपसे बात करते हैं। मंगल ग्रह की घर वापसी हो रही है। मंगल ग्रह अपनी राशि में मेष राशि में जा रहे हैं, तो हमें मंगल ग्रह से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए उपाय भी आपको बताऊंगा, और उससे पहले मैं आपको मंगल की अवधि बता देता हूं कि मंगल का ये राशि परिवर्तन किस तारीख को हो रहा है और किस तारीख तक ये रहेगा। आप लोग नोट कर लेना। 24 दिसंबर को 10:21 पर मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि से निकल करके मेष राशि में आएंगे। और ये कब तक रहेंगे? 22 फरवरी की सुबह 4:35 तक रहेंगे। उसके बाद फिर ये वृषभ राशि में पदार्पण करेंगे। करीब 60 दिन का ये मंगल का परिवर्तन जीवन में मंगलता ला सकता है। मेरे साधकों, जीवन जब बदलने पर आता है ना, तो कई बार एक क्षण में दुनिया बदल जाती है और कई बार एक पल में दुनिया उजड़ भी जाती है। इसलिए हमेशा हमारा समय शुभ रहे, हमारे जीवन में मंगल कार्य होते रहें और मंगल देव हमसे सदैव प्रसन्न बने रहें, हमें उपाय कर लेने चाहिए। ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ प्रकृति पे असर ज़रूर आता है, और प्रकृति के साथ साथ हम पर भी आता है, मानव पर भी आता है, पशुओं पर भी आता है, पक्षियों पर भी आता है, सब पर आता है, ऋतुओं पर आता है ना। अब जैसे ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी गर्मी बरसात, तो पूरे वातावरण पे उसका असर आता है। ऐसे ही जब ग्रह बदलता है तो उसका असर भी व्यक्ति विशेष के ऊपर जरूर पड़ता है। अब रही बात कि कई बार ये परिवर्तन कुछ लोगों के लिए शुभ होता है, कुछ लोगों के लिए परिवर्तन अशुभ होता है। तो कहने का भाव हम यही चाहते हैं कि सभी के लिए शुभ रहे। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, कई बार कुछ चीज़ें सुन करके आप लोग डर जाते हैं। जैसे अब इन 4 राशियों पर मंगल होंगे नाराज, इन 4 राशियों को धन आएगा छप्पर फाड़ के, खूब हो जाएंगे मालामाल। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों? कर्म प्रधान है। एक राशि से संबंधित करोड़ों लोग होते हैं। आप अपनी राशि से संबंधित या ये मंगल का परिवर्तन सभी के लिए शुभ नहीं हो सकता और सभी के लिए अशुभ भी नहीं हो सकता। कैसे? हमने अपने अनेकों जगह ये उदाहरण दिया है कि राम जी की वही राशि है और रावण की वही राशि है, कंस की वही राशि है, कृष्ण की वही राशि है। अब हम किसी न किसी हिसाब से तो ग्रह गोचर देखेंगे ही ना। तो कहने का भाव, ये मेरी बात उनके लिए है जो लोग डर जाते हैं, या जो लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो धन बरसेगा, खूब बरसात होगी, खूब अप्सराएं नृत्य करेंगी। नहीं साहब, बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मन की लोलुपता है, एक मन को समझाने वाली बात है। ऐसा नहीं हो सकता। भाग्य अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है। कर्म करने से ही भाग्य बनता है, ध्यान रखें। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो कुछ कमाई नहीं करता है, पैदा होते ही वो कहीं का शहंशाह बन जाता है, पैदा होते ही वो राजा बन जाता है, और पैदा होते ही कई बार वो बच्चा अनाथ हो जाता है। क्यों? उसका प्रारब्ध है, उसके किए हुए कर्म हैं। तो देखो, कर्मों का लेखा जोखा तो हमें काटना पड़ता है। इसीलिए मैं जल्दी से किस राशि पर क्या होगा, कैसे होगा, ना बताते हुए बीच का रास्ता आपके लिए चुन करके लाता हूँ कि आप अपनी राशि से संबंधित कुछ उपाय कर लें। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा मुझे झेलिएगा, ताकि कुछ चीज़ें हम अपने साधकों को समझा सकें। समझ में भी आ रही होंगी, ऐसी बात नहीं है। अब आपकी राशि पे हम तो यही चाहते हैं स्वक्त प्रभाव आए, आपकी राशि पर अच्छा प्रभाव आए, और ये मंगल के राशि परिवर्तन करने का शुभ समय तो है ही है। क्यों? क्योंकि मंगल अपनी राशि में जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने देश लौटता है, अपने
वतन लौटता है, अपने घर में जाता है, तो कहते हैं ना अपने घर में पहलवान हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसे ही मंगल जा रहे हैं तो सबके लिए शुभता का समाचार रहेगा। और वैसे भी हम किस प्रकार की कोरोना जैसी बीमारी से कितना सब लोग लड़े हैं, पूरे विश्व में कैसी हलचलें हुई हैं और हो रही हैं, तो मंगल का ये अपने घर में वापसी कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम विश्व के लिए लेकर के ज़रूर आएगा। दूसरी बात, बस आप यही समझें अपने ऋषियों की वाणी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हे प्रभु पूरे विश्व का कल्याण हो, और जब पूरे विश्व का होगा तो हमारा भी होगा। और मंगल वीरता के सूचक हैं, ब्लड के सूचक हैं, संबंध रिश्तों के सूचक हैं, भूमि, ज़मीन, धन, जायदाद, मोटर, चाकर, गाड़ियाँ, इन सब के मंगल सूचक हैं। युद्ध के देव हैं, युद्ध के अधिनायक हैं। इतने बड़े ग्रह मंगल हैं साहब, जीवन में मंगलता उत्पन्न करने वाले ग्रह मंगल हैं। तो ऐसे ग्रह का जब कुछ आगे पीछे मार्गी हो या वक्री हो, तो हमें उस स्थिति में उपाय यदि हम करते हैं, कुछ ना कुछ हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि हमें क्या करना होगा। अब ये मैंने आपको बता दिया 24 दिसंबर को दिन में 10:21 पर मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में, मेष राशि में पहुंच जाएंगे। स्वागत है इन उपायों के साथ आप सभी साधकों का, और शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में बस मंगल ही मंगल हो। हे परमात्मा, कहीं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई अमंगल रूपी कार्य ना हो। हमें 24 तारीख के बाद ये उपाय करना है मंगलवार के दिन, और इन बिटवीन 60 दिनों के बीच में आप देख लीजिए 2 महीने हो गए करीब, तो 8-9 मंगलवार आते हैं। तो हम केवल 3 मंगलवार या 4 मंगलवार ये उपाय करेंगे तो हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। 2 मंगलवार एक बार कर लें, 2 मंगलवार बाद में कर लें। क्या करें? मंगलवार के दिन जब आप जल पिएं तो कोई भी आपके पास गिलास हो, कोशिश करें उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। तांबे का सिक्का डाल के रखें और वो तांबे का धातु का जल आप पिएं। और वैसे भी ताम्र पात्र का जल शुभ होता है, और यदि तांबे का आपके पास गिलास है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी जॉब, जहाँ जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, तो टेबल पर गिलास भरा होता है, तो वहाँ हम तांबे का गिलास कई बार नहीं ले जा पाते। तो कॉइन तो हम ले जा सकते हैं ना, तो अपने पानी में, जैसे हमें पानी पीना है, रख लीजिए, कॉइन डाल लीजिए, और शाम को जब अपने ऑफिस से, अपनी फैक्ट्री से, कहीं से भी आए, कॉइन अपना जेब में फिर वापस, फिर अगले मंगलवार काम आएगा, या वहीं किसी ड्रॉर में कहीं अपना रख दीजिएगा उसको। आसान रहेगा ना। तो हमें मंगलवार के दिन ताम्र पात्र से या तांबे के सिक्का डला हुआ जल पीना है। बस जब जल पिए तो ध्यान रखें भाई सिक्का विक्का मुंह में न जाए, थोड़ा हिसाब से अगले गिलास में दूसरे में निकाल करके हम पी सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन लाल फल हम बांट सकते हैं। मन ही मन ओम मंगलाय नमः, ओम भौमाय नमः ऐसा बोलते हुए। जैसे फल दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, वेजिटेबल, टमाटर, गाजर, कोई भी ऐसी सीजनल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हम कहीं भी डोनेट कर सकते हैं। इसमें वजन वाली बात नहीं है, आप कितना भी किसी को दे सकते हैं। गुड़ वाली कोई भी मिठाई हो वो मंगलवार के दिन बच्चों में बांटें, बड़ा शुभ प्रभाव इससे आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात, मंगलवार के दिन यदि संभव हो और समय हो और मन हो, तीनों बातें होनी चाहिए। मन भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। मंगल देवता के 108 नाम ज़रूर पढ़िएगा। मस्तक पे लगाइए लाल तिलक और पढ़िए मंगलवार के 108 नाम कि हे मंगल देव, आपका ये राशि परिवर्तन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस विश्व के लिए शुभ हो। बस करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप ऐसा कितने मंगलवार करें? 4 मंगलवार करें। बहुत लोग ऐसे हैं, साहब हम संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, मंगल देवता के नाम नहीं पढ़ पाएंगे। सुन लीजिए, आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ है, सुन लीजिए मंगल देवता के 108 नाम। या और शॉर्ट कर देते हैं, ओम भौम भौमाय नमः, इतना तो याद रहेगा। लिख लीजिए ओम भौम भौम भौमाय नमः।
इस मंत्र को मंगलवार के दिन लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से 3 या 5 माला इस बीजात्मक मंगल के बीजात्मक मंत्र का जप करिएगा। मंगलवार के दिन बैल को गुड़ जरूर खिलाइएगा, बहुत अच्छा होता है। यदि मंगलवार के दिन आप बैल को गुड़ खिलाते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत लोग सोच लेते हैं ऐसा कि भाई हम तो वैसे भी गुड़ खिलाते रहते हैं, लेकिन बैल को गुड़ खिलाना, उससे जो व्यक्ति कर्ज में डूबे होते हैं कर्ज भी उतरता है। और बैल क्या है, नंदी क्या है, नंदी की सवारी मालूम है ना, कौन बैठते हैं नंदी पर, बाबा भोलेनाथ। तो भगवान शिव नंदी की सवारी करते हैं, है ना। तो नंदी को आप प्रसन्न रखिए तो भगवान शिव का भी आशीष मिलता है और मंगल देव का भी आशीष मिलता है। तो मंगलवार के दिन के दिन ही जो व्यक्ति बैल को गुड़ खिलाता है या शिव पिंडी के ऊपर मीठा गुड़ वाला जल चढ़ाता है, ओम मंगलाय नमः या ओम भौमाय नमः बोलते हुए मंगल भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी मंगलों के प्रदाता प्रसन्न होते हैं। ये आप करिएगा 2 मंगलवार, 4 मंगलवार, या पूरे इस परिवर्तन में कितने मंगल आएंगे, 8-9 मंगल आ जाएंगे, जो भी आएंगे उसमें आप करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन हम अपने भोजन में कोई ना कोई लाल मिठाई या गुड़ थोड़ा सा यूज कर लिया करें, खा लिया करें। गुड़ तो वैसे भी सुपाच्य होता है। अब चीनी तो जो होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है, सबको मालूम है, लेकिन गुड़ जो है सुपाच्य होता है। अच्छा गुड़ हो तो भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर चखिएगा और खाइएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। गर्मा गर्म इमरती, गर्मा गर्म जलेबी संध्या के समय मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाइए और उन्हीं के श्री चरणों में बैठ करके बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, कुछ भी जो आपको पढ़ सकते हैं, अच्छा लगता है, ज़रूर पढ़िएगा। शत्रुता कम होती है, वैर भाव मिटते हैं और कहीं ना कहीं आपके जो रुके हुए कार्य हैं, प्रमोशन आदि, वो होते हैं। भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी प्राप्त होता है जो ऐसा करता है। तो अब जो मैंने इसमें से उपाय बताए हैं, ध्यान से एक बार वीडियो सुन लीजिएगा और 2-4 उपाय जो आपके मन को लगते हैं ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिएगा, करिएगा और करवाइएगा भी। और हाँ, एक परिवार है, अब परिवर्तन तो ये सबके लिए कर रहे हैं, ना मेरे लिए है ना आपके लिए, सबके लिए, पूरे विश्व में मंगल का ये परिवर्तन है। तो आप अपने पूरे परिवार के नाम से भी उपाय कर सकते हैं, जैसे माँ कर लें, पिता कर लें, भाई कर लें, कोई भी कर लें। भाई मंगल आप मंदिर गए हैं, हनुमान जी को आपने गरम गरम जलेबी या इमरती आपने भोग लगाई है, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और जब उसमें ऐसी सी बातें आती है ना, संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे परिवार के सभी के संकट दूर हों। हे मंगल देव, हे मंगल आनंद प्रदान करने वाले, मुझे आप आनंद प्रदान करें। बहुत अच्छा रहेगा, आप करिए। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करना चाहिए। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, मुझे देखा मेरे बड़ा गोलगप्पे की तरह फूल जाते हैं जब मैं अगर लिख दूं कि इन चाल लॉटरी वाले बन जाएंगे धन्ना सेठ, बिना करे धन्ना सेठ बन जाएंगे। भैया कैसे बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए ये इस प्रकार की छोटी बोनी बातें मैं कभी भी थंबनेल पर लिखना पसंद नहीं करता हूँ और ना ही मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की बातें पसंद करें। कर्म पर विश्वास रखें बस। हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, गाय माता को कुछ खिला रहे हैं, कोई सब्जी दाल दे रहे हैं, कोई फल बांट रहे हैं, ये हमारा एक कर्म है, शुभ कर्म है। और जब शुभ कर्म करेंगे तो जीवन में शुभता जरूर आएगी। और वैसे भी साल का ये अंतिम गोचर है, मतलब कितने ग्रह होते हैं, 9। तो साल का ये मंगल देवता का अंतिम ग्रह गोचर कर रहा है। फिर तो अंग्रेजी नया साल आ जाएगा, जनवरी आ जाएगी। तो भाई एंड मोमेंट पे तो और अपनी स्थिति को मजबूत बना देना चाहिए। भाई अंत भला तो सब भला, समझ गए ना। तो इसलिए 3 ग्रह ही अंत में, अंतिम महीने में वो कर रहे हैं परिवर्तन। सूर्य 15 दिसंबर को, बुध 17 दिसंबर को और मंगल 24 दिसंबर को। तीनों वीडियो आपके लिए बनाई हैं, बहुत मन से बनाई हैं और आप उपाय मन से करिएगा। भूल चूक कोई हमसे रह गई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। भगवान से जुड़ो और से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।